जब आप और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों कह रहे हैं कि शासन पहले ही बदल चुका है, तब भी ये शासन अपने खाड़ी अरब पड़ोसियों जैसे यूएई पर हमला कर रहा है, जो मुझे अगले सवाल की ओर ले जाता है। मैं चाहता हूं कि हम पिछले हफ्ते इसराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी द्वारा यूएई और इसराइल के बीच संबंधों पर दिए गए दिलचस्प बयान को सुने। चलिए सुनते हैं। क्या मैं संयुक्त अरब अमीरात के लिए प्रशंसा, गहरी सराहना और सम्मान के कुछ शब्द कह सकता हूं? मुझे लगता है कि यूएई एक उदाहरण है। वे पहले अब्राहम समझौते के सदस्य थे। देखिए, इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कितने लाभ मिले। इजराइल ने उन्हें आयरन डोम बैटरियां और संचालन के लिए कर्मचारी भेजे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब्राहम समझौतों के आधार पर यूएई और इसराइल के बीच एक असाधारण संबंध है। तो महामहिम, मेरा मतलब है ये काफी उल्लेखनीय बयान है। यूएई को इजराइल से जो समर्थन मिला वो कितना महत्वपूर्ण था? मुझे लगता है इसे इस तरह से कहें, मिस्र है जिसने इजराइल के साथ समझौता किया है, जॉर्डन है जिसने इजराइल के साथ समझौता किया है। उन देशों की इजराइल के साथ सीमा है, लेकिन यूएई की कोई सीमा नहीं है। दोनों देश, आप जानते हैं, साथ में रहने और तकनीक में विश्वास करते हैं। मेरा मानना है कि अर्थव्यवस्था सबसे अहम है और मैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद अहमद राशिद की कही बात पर विश्वास करता हूँ। राजनीति को अर्थव्यवस्था का नेतृत्व न करने दें, क्योंकि इससे वह बिगड़ जाएगी। अर्थव्यवस्था को राजनीति का नेतृत्व करने दें, क्योंकि इससे कुछ हासिल होगा। मेरा मानना है कि अर्थव्यवस्था किसी भी संबंध के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक हो सकती है जब वो मौजूद हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने सारे इजरायली लोग रह रहे हैं, सौहार्द में रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं। एक बार जब हम सारी नफरत को दूर कर देंगे, मुझे लगता है कि हमने 70 साल नफरत में बिता दिए। अब बहुत हो गया है। इजराइल ने हमला नहीं किया। इजराइल ने हम पर हमला नहीं किया, हम पर हमला ईरान ने किया था। तो फिर मैं इजराइल के खिलाफ दुश्मनी क्यों रखूं और ईरान के साथ मेलजोल क्यों रखूं, जो हम पर दिन रात हमला कर रहा है। मैं इस मुद्दे पर जोर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ आर्थिक सहयोग से आगे की बात कर रहा हूं। मैं आयरन डोम, वायु रक्षा बैटरियां और उन्हें संचालित करने के लिए इजरायली सैन्य कर्मी भेजने की बात कर रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये किसी भी सैन्य सहयोग से कहीं आगे जाता है जो इजराइल ने अपने पड़ोसियों जॉर्डन और मिस्र के साथ किया है, जैसा कि आपने उल्लेख किया है। तो यूएई इस सैन्य सहयोग को इजराइल के साथ आगे कहां, कैसे और किस दिशा में ले जाना चाहता है? मुझे लगता है कि सहयोग इससे भी कहीं आगे बढ़ रहा है और सहयोग मौजूद है। इजराइल पर ईरान ने हमला किया है, यूएई पर भी ईरान ने हमला किया है। तो हमारे बीच एक साझा दुश्मन है। तो अगर हम एक साथ खड़े होकर इस दुश्मन को नहीं रोकेंगे, तो हमें बहुत सारी समस्याएं होंगी। मुझे लगता है, ये मेरी राय है, मुझे लगता है कि शासन को हटाया जाना चाहिए। ये मेरी राय है। इसका सरकार या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये शासन 47 साल तक तक सौहार्द में जी रहा था और लोग कोशिश करते, आप जानते हैं, उनके साथ काम करने की, उनके साथ रहने की, सब कुछ। लेकिन वे इसे नहीं समझते। वे सिर्फ एक ही चीज समझते हैं और वो है मारना। अब मैं उस गुप्त दौरे के बारे में पूछे बिना नहीं रह सकता, जिसके बारे में इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नेतन्याहू ने मार्च में अबू धाबी का दौरा किया था। अब जबकि यूएई ने आधिकारिक तौर पर इस दौरे के होने से इनकार किया, नेतन्याहू के पूर्व सहायक, जो उनके अनुसार उस यात्रा में थे, ने इस दौरे का बहुत विस्तार से वर्णन किया। तो क्या आप समझा सकते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि मैं यूएई के आधिकारिक रुख को ही मानूंगा, जिसमें यूएई ने इससे इनकार किया है। तो मैं अपने देश पर ही विश्वास करूंगा। अगर कहने से कोई लाभ होगा तो वे कह देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि ये विदेश मंत्रालय से आया है, तो मैं उसी पर ज्यादा विश्वास करूंगा।